मैं एक दिन बस में बैठकर गांव जा रही थी कि अचानक एक लड़का बार बार मेरे पेट पर हाथ रख रहा था। मैं घबरा गई क्योंकि बस में कोई भी महिला नहीं थी। दोस्तों, मैं सूजागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। एक दिन मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई और उनसे झगड़कर मैं अपने घर यानी मायके जाने लगी। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुँची, मुझे बस पहले से लगी मिल गई। मैं तुरंत उसमें चढ़ गई। जैसे ही मैं बस में चढ़ी तो मैंने देखा उसमें काफ़ी भीड़ थी और सब आदमी ही बैठे थे, कोई भी महिला नहीं थी। मैंने ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी और मैं साड़ी थोड़ी सी पेट से नीचे पहनती हूँ, तो मैं चढ़कर एक सीट के बगल से खड़ी हो गई। बस धीरे धीरे चलने लगी कि तभी उसमें और मुसाफिर चढ़ने लगे। अब मेरे आगे पीछे आदमी ही आदमी थे, तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी मुश्किल से 15 मिनट हुई होंगी कि एक लड़का जो मेरे पीछे खड़ा था, मेरे पेट को बार बार टच करने रहा था। जैसे ही कोई ब्रेकर आता, वह उसका भरपूर फ़ायदा उठाता। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बस में कोई महिला नहीं थी। थोड़ी देर बाद लड़के की हिम्मत और बढ़ने लगी और उसने मेरे कान में कहा, आप बहुत सुंदर हो और ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और बोला, क्या मेरे साथ वो सब करोगी? मैं बहुत खुशी दूंगा तुम्हें। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उस बस में कोई महिला नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ पैर एकदम गर्म पड़ गए और मैं मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, आज मुझे बचा ले बस। फिर मेरा गांव आ गया तो मैं तुरंत बस से उतर गई, लेकिन देखा वो लड़का मेरे पीछे ही आ रहा है। अचानक वो मेरे नज़दीक आया और कहा कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया, बताओ तो सही, कम से कम अपना नंबर ही दे दो मुझे, जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। अब मैंने उससे कहा, तुम्हारा गांव कौन सा है? वो बोला, यही गांव मेरा है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपका कौन सा गांव है? तो मैंने कहा, यही गांव मेरा है। अब उस लड़के की हालत ख़राब सी हो गई। वो हिचकते हुए बोला, यही गांव किसके यहाँ से हो? मैंने कहा, टेक के पास ही घर है मेरा। इत्तेफाक से उसका घर भी वहीं था। वो बोला, दीदी, वहाँ मेरा भी घर है। उस लड़के का मुंह लाल पड़ गया। उसने लगा कि मैं जाकर उसके घर सब बता दूंगी। मैंने उससे कहा, टेंशन न लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो उस लड़के की जान में जान आई। मैंने उससे कहा कि अब किसको भी ऐसे बस में परेशान मत करना, वरना अगली बार सब बता दूंगी। तो वो लड़का बोला, बिल्कुल भाभी, अब मैं किसी को नहीं झेलूँगा। मैंने कहा, नंबर चाहिए मेरा? तो वो लड़का बोला, दीदी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप बताओ दोस्तों, कमेंट में मैंने सही किया या गलत? इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हैं। इसका किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद।